यू। नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। माफ करेगा नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे महिला क्रिकेट में। जेंडर इक्वलिटी की बात वर्षों से की जा रही है, लेकिन क्रिकेट में अभी से खत्म किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मैच में जो फीस क्रिकेटर्स को दी जाती है, उसमें अब पुरुष टीम और महिला टीम उसमें एक समान होगी। ये बड़ी बात कही जा सकती है। और जिसे हम कहते हैं कि नारी समानता की जो बात की जाती थी, अब तक ये होता था कि जो मेंटेलिटी बनी हुई है हमारी, वो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट करती है पुरुष मानसिकता। उससे बाहर निकलने की एक बड़ी कवायद इसे कही जा सकती है। तो चलिए इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर जेंडर इक्वलिटी की आवश्यकता है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ उर्वशी देवल जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ गंगोत्री चौहान क्रिकेटर जुड़ी हुई हैं। जकिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्रिकेटर हैं। सभी का स्वागत है। उर्वशी जी, आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह से देखा जाए इसे, जेंडर इक्वलिटी? चलिए देर से ही सही, पर मुझे लगता है कि क्रिकेट में एक बड़ा कदम कहा जा सकता है इसे। बिल्कुल, एटलीस्ट एक स्टेप तो आगे बढ़े हम, क्योंकि इतने टाइम से, इतने सालों से बातें हम करते हैं जो इक्वालिटी की। तो उसमें ये है कि ठीक है, एक कदम आगे है, लड़ाई अभी और बाकी है, बट एटलीस्ट इट्स अ गुड स्टेप एंड इट्स अ वेलकम स्टेप बाय बीसीसीआई। सो आई वुड लाइक टू से दैट इनिशियली। बिल्कुल। गंगोत्री जी, किस तरह का रिएक्शन है अगर हम बात करें क्रिकेटर्स के बीच इसको लेके? योगेश जी, क्रिकेटर्स में बहुत ही खुशी का माहौल है। ये मैं कहूंगी कि एक बहुत ऐतिहासिक कदम जो कहता है ना, इसको बहुत अच्छा स्टेप लिया है बीसीसीआई ने। तो सबसे पहले सभी क्रिकेटर्स की ओर से मैं बीसीसीआई को थैंक्स कहना चाहूंगी कि विमेंस क्रिकेट को उस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं जहां पे आज हमारा मेंस क्रिकेट है। क्योंकि ये एक आगाज है कि विमेन क्रिकेट आने वाले समय में उस जगह स्टैंड करेगा जहां पे मेंस आईपीएल हो रहे हैं। तो क्योंकि विमेन्स आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसी दिशा की ओर हमारा विमेन क्रिकेट बराबरी की ओर आगे बढ़ रहा है। जी जकिया, कैसा देखती हैं आप इसे? जो मैं देख पा रही हूँ कि जब से ये अनाउंस हुआ है कि विमेन्स क्रिकेटर्स का भी फीस, मैच फीस मेंस क्रिकेटर के इक्वल हुआ है, तब से सारे प्लेयर्स में बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है। सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा, और वो उस चीज को बहुत हैप्पीली और एक टारगेट अचीविंग वे में वो आगे लेकर जा रहे हैं उस चीज को। जी बिल्कुल। अगर यूं भी हम कहें कि क्रिकेट जो एक स्पोर्ट्स से जुड़े लोग, जो लोग हैं, जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मनोरंजन का एक जरिया है। और जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, अब आईपीएल भी, महिला आईपीएल भी होगा, जो मुझे लगता है इस बार से शुरू होने जा रहा है। एक बड़ा, एक ये कहूं कि क्रिकेट में एक बड़ा कदम होगा। एक बुनियादी स्ट्रक्चर जो होना चाहिए हमारी सोच का, वो सामने दिखाई देगा। लेकिन अभी बहुत सारी जरूरत है। उर्वशी जी, चलिए एक कदम हुआ, ये बहुत सारी बातें भी होती हैं, लेकिन इसी के साथ एक सवाल उठता है कि क्या वास्तव में अभी वो सोच कायम है? एक क्रिकेट से ये कर देने से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, स्थितियां बदल जाएंगी? बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि सिचुएशन पूरा चेंज हुआ है, बट ये है कि हम मान सकते हैं कि धीरे धीरे उस ओर हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम आप देखिए, अगर बहुत सारे लेवल्स पे अगर हम बात करें, एक तो क्रिकेट का स्फीयर हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया। अगर हम लें बॉलीवुड की बात करें, वहाँ पे पैरिटी अभी नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में पैरिटी नहीं है। महिलाएं जो टॉप पोजीशंस हैं, बहुत कम अभी तक महिलाओं के लिए खुली हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, उसमें भी अभी तक महिलाएं काफी पीछे हैं। मतलब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, उसमें सिर्फ 3 मिनिस्टर्स हैं जो महिलाएं, एंड सिर्फ 15 एमएलएज हैं, विमेन एमएलएज हैं पूरे 200 के हाउस में। सो आप देखें कि पॉलिटिकली भी कितना मतलब हमें कितना दूर अभी जाना है टू गेट दैट पैरिटी, इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं, वो तो अभी बहुत दूर है। जी बिल्कुल। एक बात और उठती है यहाँ पे कि मेरा वो सवाल गंगोत्री जी से और जकिया जी से होगा। मैं पढ़ रहा था कुछ आर्टिकल्स कि ये जेंडर इक्वलिटी की बात बहुत अच्छी है। न्यूजीलैंड के बाद में भारत ने स्टेप उठाया है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इसे कोई खारिज नहीं करेगा, सब एप्रिशिएट ही करेंगे। लेकिन बात यहाँ दर्शकों की आती है। अभी भी क्या दर्शकों की सोच जो है उसको भी बदलने की जरूरत है? जी, दर्शकों की सोच है योगेश जी तब बदलेगी जब अभी हम लोग का नजरिया बदलेगा। एक्चुअली क्या है, विमेन क्रिकेट को क्रिकेट स्पोर्ट्स को हमेशा से है ना मेंस के लिए रखा गया है कि हाँ, स्पोर्ट्स सिर्फ लड़के खेलेंगे। तो विमेन्स को बहुत कम प्रायोरिटी मिली है। तो आज विमेन्स इतने आगे खेल रही है। एशिया कप हमने भी जीता है, तो श्रीलंका को हमने फाइट दिया है, फाइनल में हमने एशिया कप जीता है। तो उसके बाद भी आप देखिए ना कि हम कहाँ रिजल्ट में पीछे हैं।
तो लोगों का नजरिया अब बदलने लग गया है और धीरे धीरे ये बदलेगा कि हम महिलाएं भी स्पोर्ट्स में कहीं पीछे नहीं है। इनफैक्ट स्पोर्ट्स ही नहीं, हर फील्ड में विमेन्स बहुत आगे है। बस इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मैं तो ये कह रहा था कि चाहे हमारे नेवी हो, यानी कि जल थल नभ, सब जगह आर्म फोर्सेस देख लीजिए, कहाँ पे फाइटर जेट चला रही हैं लड़कियां। तो ये तो कहीं कोई बात नहीं, देखिए बदल रही है। और मैं कहूंगा कि ये सब कुछ जेंडर इक्वलिटी हमारी सोच के साथ साथ महिला खुद बदलने के लिए तैयार है और बदल रही हैं। कि जब वो लगता है कि हम प्लेन चला सकते हैं, बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री चला सकते हैं, हम कॉर्पोरेट ऑफिस चला सकते हैं, हम जब गन हाथ में आती है तो वो भी चला सकते हैं। आज देखिए बड़ी खुशी होती है कि जब बेटियां बॉर्डर पर पहरा देती हैं, सर्द हवाएं हो चाहे दोपहर की लू हो, जब जून के महीने में मई के अंदर राजस्थान के बॉर्डर होते हैं और लड़कियां पहरा दे रही हैं और भरोसा है। तो जहां वास्तव में इसमें कोई डाउट नहीं है कि जहां अवसर मिलता है वह लड़कियां अपने आप को साबित करती हैं। मैं जी एक बात मैं बोलना जी, चाहूंगी योगेश जी। जी कि इसमें जो है ना कि महिलाओं के लिए आगे आना भी ना एक तरह से चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। बिल्कुल। अगर आप शुरुआत से देखें, मतलब पैदा होते या तो चाहते नहीं लड़कियों को मारने की, हम इन्फेंटिसाइड की बात होती है। फिर पोषण की बात आई तो उसमें लड़कियों को कम, एजुकेशन की बात आई उसमें लड़कियों को कम, बाहर घर से जाना चाहे उसमें पाबंदियां, काम करना चाहे उसमें पाबंदियां। तो हर एक स्टेप पे चैलेंज है। तो इसको, इतने सारे चैलेंजेस को फेस करके वुमेन जब आगे आती हैं, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग कि उन्होंने इतना सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, देन दे हैव मैनेज्ड टू स्टिल मेक अ सक्सेस। गाड़ी में चाबी भी नहीं लगाते, उससे पहले पूछते हैं कितनी देर में आ जाओगी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल लड़कों सही के लिए कहा। अप्लाई नहीं होते ये, नहीं होते हैं। और आज- विमेन को आई एम श्योर नहीं। जो ये लोग जब खेल रहे हैं घर पे, इनको पता होगा लेकिन अभी तो क्या स्थितियां थोड़ी कितने बदल गई हैं। लड़कों से भी पूछा अगर ये जाता है कि incident- बेटा टाइम ठीक नहीं है, कितने बजे तक आ जाओगे, किस दोस्त के जा रहे हो, अच्छा ठीक है पहुंचते ही फोन करना। वो इनसिक्योरिटी तो अब सब जगह मुझे दिखाई देने लगी है। वो तो चलिए आप लॉ एंड ऑर्डर का बात करें या सिक्योरिटी का माहौल भी हाँ, एक है, उसके- सिक्योरिटी एक और इशू है वुमेन के लिए। एक दूसरा एक कारण और हो गया, खैर ये विषय बदल जाएगा। आजकल छोटे परिवार की भी एक जो धारणा बन गई कि हाँ एक बच्चा ही ठीक है बस चलिए, तो फिर उसका ख्याल भी उसी तरह से रखना होता है। मैं जैकी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए जैसे मारामारी होती है टिकट्स की मेन क्रिकेट के लिए, वुमेन्स के लिए भी वो दिन दूर माने या फिर कहें कि नहीं अब सही, नजदीक आ रहे हैं वो बहुत दिन? जल्दी आएगा जब हम सब लोग इसके लिए कॉपरेट करेंगे। अपनी फीमेल्स को हम अपॉर्चुनिटीज देंगे, उन्हें बाहर लेके जाएंगे, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे उनको पार्टिसिपेट कराएंगे, तो ये सब चीजें दूर नहीं है सर। जी उर्वशी जी, लेकिन एक बड़ी जो विधायिका की हम बात करें यहाँ पे, उसको और मैं जरूर लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि क्रिकेटर हैं, पता नहीं बोलेंगी नहीं बोलेंगी, लेकिन अपन मेरे जहन में सवाल हो सकता है, आप खुद भी ये मान के चल रही हो कि देखिए जेंडर इक्वलिटी केवल कहने से नहीं, वो दिखाई भी देनी चाहिए। वर्षों से हमारे यहाँ पे बिल है कि 1/3 सीट्स जो है रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए, किसी भी कैटेगरी में हो सकती हैं वो अभी भी पेंडिंग है। तो आपको लगता है कि अगर वो जो एक मैटर है अगर वो सोल्व होता है या उसको बिल्कुल दे दिया जाता है जो हक है महिलाओं का, तो उसके बाद में लगता है कि हर तरह की सोच में तब्दीली नजर आएगी, हर चीज बदलती दिखाई देगी? आप देखिए 2023 में 25 साल हो जाएंगे उसको, 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बिल्कुल। सो आप देखिए तब से विमेन, एंड यहाँ पे सारे जो मेल पॉलिटिशियन इकट्ठे हो गए टू अपोज दिस। आप ये भी देखिए विमेन कितनी है, तो वैसे बातें सब करते हैं हर बार इलेक्शन से पहले, चुनावी मुद्दा ये वो सब बन के मैनिफेस्टो की लाइन होती है वो एक। हमेशा विमेन एम्पावरमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो। हाँ। और आप देखिए वुमेन वोटर टर्नआउट कितना होता है राजस्थान में, हम कितने बार देख रहे हैं कि विमेन महिलाएं ज्यादा आगे आके वोट कर रही हैं मोर देन मेन। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो है, बट वो है कि उसको एक रिप्रेजेंटेशन भी तो देने की जरूरत है ना। तो वहां पे 25 ईयर्स से आपका बिल पेंडिंग है, तो एटलीस्ट वो भी अगर होता है ना, देन अगेन इट इज अनदर स्टेप, बिकॉज एक लीड बाय एग्जांपल होता है ना। आप एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं, उससे बहुत सारी वुमेन को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आने की, बहुत सारी सोच कहीं ना कहीं तक बदलेगी। तो इम्पोर्टेंट है कि ऐसे अगर स्टेप्स भी लिए जाए ना, तो फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, दूसरा चलिए राजनीतिक दल ये कहते हैं कि सब ये तो एक संवैधानिक अभी पेचीदी इसको दूर करना होगा, लेकिन इनके कलम को किसने रोका? जब टिकट बांटते हैं उस वक्त तो दे सकते हैं। बिल्कुल, पर वो उस टाइम पे क्या आप देखे ना, हर बार ये बोलते हैं कि विनेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट हम देख रहे हैं, तो अब उसमें किस तरह से आप विनेबिलिटी देख रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। मतलब आपका मेरिट है कि क्या आपका क्राइटेरिया है उसके लिए, पर हमेशा विनेबिलिटी और उसमें हमेशा मेन का ही डोमिनेंस रहा है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी। वो तो हम हर चुनाव में देखते हैं। बातें चाहे जरूर करेंगे, आई थिंक यूपी चुनाव में भी काफी बातें हुई थी कि हम इतने प्रेसिडेंट वुमेन को देंगे टिकट, बट कहाँ हुई अल्टीमेटली? कुछ भी वो नहीं हुआ, उसका कुछ निकला। बिल्कुल ये बात ठीक है।
आप लोगों के यहाँ चर्चा चलती है कि जेंडर इक्वलिटी को लेकर के सुविधाओं में या जो खेलते हैं जब उस वक्त, सो मैं बात केवल क्रिकेट की नहीं कर रहा हूँ, एथलीट्स हैं, दूसरे डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स भी होंगे, चर्चाएं भी होंगी, वहां पे कुछ सोच दिखती है या फिर थी, धीरे धीरे खत्म हो रही है या थोड़ा समय लगेगा? सोच अभी खत्म हो रही है। मैं ये नहीं कहती कि दोनों को बराबर ले रहे हैं, अभी खत्म हो रही है जी। मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 साल में हम बराबर आ जाएंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी सिर्फ बातों में घूमती रहती है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। क्या होता है पूर्व से quickly- एक बात कही अभी, हाँ। कि घर में ये होता है कि मैं बहुत सारे घरों में भी देखता हूँ, लड्डू आया किसी के पड़ोसी के यहाँ से कि नहीं भैया को खा लेने दो, तो दीदी को कब खिलाएंगे? ठीक बात है। तो वो सोच कहीं यहाँ भी हो कि प्रैक्टिस करते हैं आप। आज- देखिए बॉडी तो वही है, पसीना आपको भी बहाना होता है, आप लोग भी इतने राउंड लगाते हैं, मैं देखता हूँ बच्चों को, तो वहां पे जो क्रिकेटर्स के लिए हमने भी आरसीए के अंदर एक बार आपकी सौभाग्य मैं मिला बात कि बात काटना हाँ, चाहूंगी। जी, जी, अभी रिसेंटली हमने ना सीनियर T20 में क्वालिफाई किया है और अपने पूल में हम लोग टॉप पर है, गुड। है ना। तो टॉप पर है, यही रिजल्ट अगर मेंस क्रिकेट में देते ना तो न्यूज़पेपर में वो हेडलाइन होती कि हाँ ओह। कि मेंस रणजी मतलब टीम मीडिया में भी सोच वैसी नहीं है। हाँ नहीं, मैं कहना चाहूंगी ये चीज मेरे और ऐसे जहन में सिर्फ थी। क्रिकेटर्स के साथ नहीं होता, दूसरे स्पोर्ट्स के साथ में भी होता है। दूसरे हॉकी टीम इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी ये सब चीज Right. देखने के लिए नॉट एट द और हम इंडिया के टॉप 2nd रन रेट पर है। इंडिया में हम राजस्थान आज सेकंड टीम पर है और उसका मीडिया में क्या कवरेज है? नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही आज रणजी टीम हमारी करती तो बहुत बड़ा वेलकम, और यही होता न्यूज़पेपर में, मतलब मैं कहती हूँ कि फ्रंट पेज पे आता। आज स्पोर्ट्स पेज पे भी उन्होंने बड़ी न्यूज नहीं दी, तो ये लेकिन जब जेंडर इक्वलिटी फीस वाली जो बात आई, ये तो सारे पेपर्स के फ्रंट पेज पे था। हाँ दिन भर चला ये कि चलिए महिला क्रिकेट को भी प्रमोट नहीं, किया इसको जा रहा है, बहुत एक अच्छी प्रमोट बात किया, है। मीडिया हाँ। ने इसे बहुत प्रमोट किया। इवन तभी जैसे डिक्लेयर हुआ उसके 2 मिनट में मेरे पास कॉल्स आए। फर्स्ट इंडिया से मेरे पास कॉल आया, ईटीवी राजस्थान से मेरे पास कॉल आया और काफी चैनल से कॉल आया और इंटरव्यू लेके गए। जन टीवी ने आपको लाइव में जोड़ा। जन टीवी ने मुझे लाइव जोड़ा। तो ये है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अभी वो सोच बदलनी होगी, कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं और बड़ी पीड़ा की बात होती है। ये घर से ही सोच बदलने की जरूरत है। जैसे उर्वशी जी ने सवाल खड़ा किया, बहुत बिल्कुल, प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल ये सही नहीं बात कोई है। हम बनावटी बात कर रहे हैं। हर घर में, हर पड़ोस में ये सब हालात हम देखते हैं कि कहीं कुछ है तो प्रायोरिटी हमारी लड़का, ये नहीं होनी चाहिए। सोच नहीं बदलेगी, जब घर से सोच नहीं बदलेगी तो बाहर क्यों बदलेगी सोच? जी कुछ कहना चाह रही हैं उर्वशी जी? स्टैटिस्टिक्स शेयर कर दूं मैं हाँ, थोड़े बिल्कुल, से बिल्कुल, लेके बिल्कुल। आती कि जो वर्ल्ड वाइड अगर हम पार्लियामेंट्स में विमेन रिप्रेजेंटेशन देखें ना, वो 22% है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में अपने लोकसभा में 14% वुमेन बिल्कुल। रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट असेंबलीज में 10% है, और वुमेन का जो पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में है 23% है, एज अगेंस्ट 75% फॉर मेन। Men, सो बिल्कुल। दैट शोज कि अभी भी गैप कितना है। एंड जो वुमेन का अर्निंग ना, लाइक जो आदमी है वो अर्न करते हैं 82% ऑफ लेबर इनकम, वेयरएज वुमेन को सिर्फ 18% ऑफ लेबर इनकम मिलती हाँ, है। सो डिस्पैरिटी तो दिख रहा है ना आपको स्टैटिस्टिक्स में कि मैं कितना एक बात और ज्यादा ऐड है। करना चाहूंगा। अभी चलिए छोटी सी बात है, हम देखते हैं कि लेबर वर्क करते हैं, मकान किसी का बन रहा है, तो वहां पे एक महिला भी जाएगी, एक पुरुष भी जाएगा, काम बराबर कर रही है। वो हो सकता है कि बीड़ी पी के थोड़ा सा टाइम बर्बाद कर रहा हो, लेकिन वो लगी रहेगी। पैसा कितना देंगे? अगर उसको 500 रुपए तो उसको 400 रुपए, 350 रुपए। बिल्कुल। मैं कई बार पूछता भी हूँ, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? सब ये महिला है ना। अरे तो महिला है, काम तो बराबर कर रही है। जितनी ईंटें वो उठा के लेके जा रहा है, वही वो सीमेंट का कट्टा वो कैरी कर रहा है, वही वो लेकर के जा रही है। जो बजरी वो उठा करके लेके जा रही है, वही बजरी वो महिला उठा करके लेके जा रही है। तो ये सब जो और चीजें हैं, योगेंद्र जी, एक ये कोड ऑन वेजेस जो 2019 का जो आया है, उसमें इक्वल पे है फॉर मेन एंड वुमेन, बिल्कुल। मतलब लॉ में है वो, और तब भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो बहुत सारा कुछ ये स्ट्रगल है, महिलाओं को अपना खुद का और साबित भी खुद ही कर पा रही हैं। कम सुविधाओं में अगर कोई एथलीट, कोई महिला टीम अगर अपने आप को दुनिया के उस मैप पे साबित कर रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। उसको लेकर के बड़ी खुशी होती है कि महिला हॉकी टीम जब वहां पे टक्कर दे रही होती है, विमेन क्रिकेट टीम किस तरह से बच्चियां वहां पे पसीना बहाती हैं। तो ये निश्चित रूप से अभी थोड़ी सोच बदलने की जरूरत है। पैसा बढ़ गया, बात सही है, लेकिन मेरा मानना है कि दर्शकों को भी अपनी सोच बदलनी होगी कि क्रिकेट को आप क्रिकेट के अंदाज से आप एंजॉय करिए। आप ये मत सोचिए कि ये पुरुष टीम है या महिला टीम है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि यार ये तो इंडिया का मैच भी नहीं है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच, आप इतना क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? सर क्रिकेट है, हम क्रिकेट के फैन है। तो नजरिया वही होना चाहिए स्पोर्ट्स के प्रति, वो कहीं के भी हो। को बच्चियां, मैं केवल भारत की नहीं बात कर रहा,
अगर इंग्लैंड की टीम भी अगर महिला टीम खेल रही है तो आप उनको भी अप्रिशिएट करिए, क्योंकि केवल भारत की बात नहीं है। जो रूसी जी ने आंकड़े गिनाए ये दुनिया के हैं, जो अभी 20-22% जो पार्लियामेंट के आंकड़े आ रहे हैं, केवल भारत नहीं है इस मामले में। हम फिर भी चलिए एक रेस्पेक्ट मानते हैं। अभी भी हम ये कई बार कहते हैं कि लक्ष्मी का रूप है, देवी का रूप है, दुर्गा का रूप है। मैं कई बार महिलाओं से बात करता हूं तो वो साफ कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप महिला को महिला रहने दीजिए, दुर्गा लक्ष्मी जो है उन्हीं को रहने दीजिए, लेकिन आप तो बस वो रेस्पेक्ट दे दीजिए कि जो महिला डिजर्व करती है। हमें नहीं चाहिए कोई भी रूप, देवी का रूप देवी रखेगी, हम सामान्य एक महिला है, बस आप तो उसी नजरिए से देखिए कि महिला है जो रेस्पेक्ट जिसे मिलना चाहिए उसी तरह से उसे रेस्पेक्ट मिले। तो मुझे लगता है कि जेंडर इक्वलिटी उसी दिन होगी। केवल देवी कह देने से उसके बाद ही उनकी तौहीन कर दें या उनको हम गलत नजर से देखें तो मुझे लगता है कि फिर वो कोई आपका कहना और नहीं कहना कोई फायदा नहीं है। हमें उसी नजर बदलने की जरूरत है, आप कहने से नहीं। जकिया जी ने कहा कि बातें बहुत सारी होती हैं लेकिन अभी कुछ करने की आवश्यकता है। जकिया जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि क्राउड जो होता है किसी भी टीम के लिए, क्राउड में एक बार ऐसे ही कुछ अवसर मिला, सौरभ गांगुली जी से मैंने बात की जब जयपुर, तो कि साहब ये क्राउड को लेकर आपका क्या मानना है? कि साहब ये हमारा सबसे बड़ी ताकत है, ये जो हमें फीस मिलती है उससे भी बड़ी ताकत हमारा क्राउड है। हम अगर उसी के लिए खेलते हैं, अगर दर्शक नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? कहा जाता है ना, जंगल में मोर नाचा देखा किसने? तो ये क्राउड की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे भी जेंडर इक्वलिटी का एक मामला आता है। Yes, कि वो नहीं दिखाई देते हैं, वो Yes. दिखाई देते हैं। यस बिल्कुल, जब मेंस और वुमेन्स का मैच होता है क्रिकेट का या किसी दूसरे भी स्पोर्ट्स का, तो मेंस क्रिकेट में या मेंस स्पोर्ट्स एंड गेम्स में ज्यादा क्राउड दिखता है कंपैरेटिवली टू दी फीमेल्स स्पोर्ट्स एंड गेम्स। और वुमेन्स मेंस में ज्यादा क्राउड और लोग अवेयर रहते हैं मेंस के स्पोर्ट्स और गेम्स को लेकर, लेकिन वुमेन्स के बारे में लोगों को कुछ पता नहीं होता है। तो उससे भी वो लोग, अगर विमेन्स क्रिकेटर्स के साथ भी क्राउड जुड़ेगा तो वो और ज्यादा मोटिवेट होंगे और आगे वो ग्रोथ मुझे करेंगे। मिताली राज का एक डायलॉग याद है यहाँ पे। उनसे पूछा गया कि आप किसकी फैन है क्रिकेट में, तो उन्होंने पलट के पूछा कि आप ये नहीं पूछ सकते मेरा कौन फैन है। यस तो ये बात सही है, हम वो धारणा बदलने की आवश्यकता है। मैं मीडिया के लिए भी मानता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसे स्वीकार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। हमें सोच हर जगह पे हर उस पे बदलनी होगी। गंगोत्री जी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, बस मैं यही बात जो आप कह रही थी यही कहना चाह रही थी। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए इक्वलिटी को लेकर के हम भी चाहते हैं, हमारी पहल है कि नारी जो हम चलाते हैं उसका मकसद भी यही होता है कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। और लड़ाई इतने लंबे समय से हर जगह साबित करना पड़ रहा है कि मैं योग्य हूं, मुझे स्वीकार करिए। ये परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? माता सीता ने परीक्षा दी, वहां से आज भी किसी न किसी रूप में महिला को एक परीक्षा देनी होती है। क्रिकेट की बात जैसे हम कर रहे हैं तो क्रिकेट में भी यही आपने बहुत अच्छी बात है। मैं साधुवाद दूंगा बीसीसीआई को कि जो उन्होंने इस बात को समझा और आवश्यकता महसूस करती है। जब फीस बढ़ी है तो मेरा मानना है कि सुविधाओं में भी उसी तरह से इजाफा होगा। जी, एक बात को आपने बोली ना, तो मैं कहना चाह रही थी कि अगर विमेन ज्यादा टॉप पोजीशंस पे आएंगी ना तो नजरिया भी बदलेगा, क्योंकि विमेन इश्यूज को अलग तरीके से देखती हैं। सो यू नो, अगर वो खुद टॉप पे हुई तो वो एनकरेज करेंगे और विमेन को आने के लिए। बिल्कुल। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि विमेन को हम टॉप पोजीशंस पे पहुंचाएं ताकि और विमेन को वो ऊपर देखिए ये सोच तो बदल रही है। आज हरियाणा हो चाहे दूसरी जगह है, पहले कुश्ती कबड्डी किसके लिए कोई देखता था क्या? कोई बच्ची को नहीं, कबड्डी निक्कर में क्या बात है, पागल हो गई हो क्या, पापा डांटेंगे, ये सुनते थे जनरली। आप कुश्ती में देखो ना, हाँ, कुश्ती में आप देखिए साहब आज हाँ। क्यों कोचिंग्स के अंदर जा रही हैं आप? हमारे राजस्थान में देखिए भरतपुर, हाँ। सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, बहुत सारी बच्चियां हैं जो पेरेंट्स लेके जाते हैं उनको। कहा बिल्कुल। और प्रैक्टिस मैं बहुत सारी जगह, मैं लद्दाख में गया था अभी, वहां पे एक जगह मैंने फुटबॉल देखा। वो जगह थी नुब्रा वैली में कहीं पे थी, तो वहां मैंने पूछा कि ये बच्चे बच्चियां कि साहब बिल्कुल बच्चियां इससे मजबूत होंगी, वहां टीम में साथ खेलते हैं फुटबॉल, गर्ल्स और बॉयज स्कूल के अंदर दोनों अलग नहीं, टीमें बटी हुई थी और उसी तरह से खेल रही। तो साहब अगर यहाँ पे अगर वो साबित करेंगे इनको कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक सोच होती है। आज रेसलिंग की प्रैक्टिस है, कबड्डी की प्रैक्टिस है, जिसपे एक ये माना जाता था कि ये तो पुरुषों का एकाधिकार इन खेलों पे, तो महिलाएं कभी खेल भी सकती हैं क्या? लेकिन आज साबित कर रही है क्यों पेरेंट्स भेज रहे हैं। आप सही कह रही हैं, वो सोच तब बदलेगी कि कुछ हाँ। हमारा देश शुरू से सुनते आए कि पुरुष प्रधान देश है, एक सेंटेंस है ना कि पुरुष प्रधान देश। तो वो सोच हर परिवार से, जैसे आपने बताया कि वो हर परिवार से सोच बदलनी है। तो हर फैमिली यूं तो हम देखें यहाँ पे देश की प्रधानमंत्री महिला रही हैं,
राष्ट्रपति, दूसरी बार महिला चुनी है, कई राज्यों की मुख्यमंत्री महिला रही हैं। देखिए संविधान की शपथ लेते हैं तो उसमें हमारे लिंग भेद भी होता है कि जेंडर इक्वलिटी की भी बात होती है कि किसी के साथ किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं करूंगा, करूंगी, ये होता है उसमें। लेकिन अभी भी आवश्यकता इस बात को लेकर के है कि जहां महिलाओं को जो हक उनको चाहिए वो मिलना चाहिए। मसलन सुविधाएं, जो सुविधाएं होती हैं वो तो मिले। हम बस में ही देखते हैं कि रिजर्व फॉर वुमेन्स, लेकिन उस पर टिके होंगे भाई साहब, तो वो कहेंगे कि अरे मैडम अब तो अगला स्टैंड है मेरा, यहीं बैठे रहने, तो उठते नहीं है। जनरली पहले भी लोग करते होंगे, लेकिन ये एक सोच बदलनी चाहिए हर जगह पे। महिला को क्यों साबित करना पड़े कि हाँ ये मेरी सीट है, आप उठिए, क्यों कहना पड़े, आप उठिए। तो क्रिकेट से के माध्यम से चर्चा का विषय सिर्फ इस वजह से बन रहा है कि दूसरे गेम्स जो हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर फोकस करना चाहिए। अगर बच्चियां जो खेल सकती हैं, साबित कर सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं लड़कियों से, जब मैं स्पोर्ट्स में, मुझे भी एक बार किसी अखबार के या चैनल के माध्यम से अवसर मिला स्पोर्ट्स देखने का, महिला के सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं। जिस दिन गेम होता है उस दिन कई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी बॉडी की कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी साबित करना होता है। फिर भी महिलाएं आप बहुत अंदाजा strong लगा होती सकते है। हैं, आप सहज नहीं इस बात को, कितनी तरह की परेशानियां होती है और कितने दौर से गुजरना पड़ता है। हम लोग सहजता के साथ में चले जाते हैं, सीना तान के चलो प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लगे तो ठीक, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। उस स्थिति को हमें भापना चाहिए, एक एहसास करके। हम भाई हो सकते हैं, हमारी बहन हो सकती है, हमारी बेटी हो सकती है, हमारी भतीजी हो सकती है। हमें उस दायरे में देखना चाहिए कि हाँ वास्तव में ये नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। तो चलिए, बीसीसीआई की तरह मुझे लगता है कि अभी जकिया ने कहा कि दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इस बात को समझने की आवश्यकता है। और सरकार के स्तर पे, मैं सरकार के स्तर पे जानना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, वहां स्पोर्ट्स में भी कहीं ये जेंडर इक्वलिटी की बात आती है कि साहब नहीं मिल पा रहा है वो हक, वो ठीक है वहां पे कि हाँ बिल्कुल। नौकरियों में तो मैंने नहीं देखा कि अगर एक इंटरनेशनल प्लेयर जो मेडल लेकर के है वो रेंजर बन रहा है, डिप्टी एसपी बन रहा है, तो लड़का भी बन रहा है, लड़की भी बन रही है। सुविधाओं की अगर बात करें तो वहां कहीं है कोई बात? ये अभी नहीं, सुविधाएं तो सबको बराबर दी जा रही है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमने मेडल जीता है और हमने अगर फाइनल भी हम लोग विनर रहे तो सुविधाएं इक्वल है। और उस लेवल पे अगर जॉब में देखा जाए तो वो भी इक्वल है, क्योंकि आज अभी है कि जैसे हम बात करें पंजाब से हरमनप्रीत, वो वहाँ पे डीएसपी है, तो हाँ नहीं, वो हमारे यहाँ पे प्रमोशन भी हुआ जैसे ना, कबड्डी विमेंस के का भी अंदर हुआ। शालिनी पाठक है, हाँ, शालिनी अभी पाठक है। रेंजर बनाया इनको अवनी लेखरा को, अवनी लेखरा, तो कई लोग हैं ऐसे कि जिनको भी यहाँ पे भी मिला हुआ मिला है। सब इंस्पेक्टर्स हैं कई। ये नहीं हुआ कि जब वो एक मुकाम पे पहुंच गए तब, है ना, इनिशियली उनका जो स्ट्रगल है वो तो पता नहीं। आप जो कह रहे हैं ये मुद्दा मैं उठाना चाहती हूँ। शायद आपको आज ही मैं शायद ये बात कहती हूँ कि स्टेट में जॉब की विमेंस के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम देखें कि एक लड़का अगर एक रणजी मैच खेलेगा तो उसकी जॉब सिक्योर हो जाती है, बट विमेन अगर वो 50 मैचेस खेलेगी तो उसकी जॉब कहीं सिक्योर नहीं है। तो इसे कहेंगे, मतलब ये कोई समानता नहीं हुई, ये कुछ नहीं हुई कि आप अगर वो 50 खेल रही है इक्वल टू वो 1 है या 50 है तो आप उसको भी तो सिक्योरिटी दो। तो शायद इस चीज पे मैं आजकल सोच रही हूँ कि शायद हम लोग को स्टेप लेना पड़ेगा। और मेंस क्रिकेट में राजस्थान में ओवरऑल इंडिया में उन लोगों को इजीली जॉब दे, बैंक वगैरह जॉब दे देते हैं, लेकिन विमेंस के लिए नहीं है जॉब। बैंक में, आर्मी में विमेंस के लिए नहीं है। तो ये अगेन डिस्क्रिमिनेशन, ये थोड़ा सा इक्वलिटी नहीं है। अगर जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि पेरेंट्स क्यों गर्ल्स को स्पोर्ट्स में भेजेंगे जहाँ पे फ्यूचर सिक्योर चाहिए, फ्यूचर सिक्योर सबको चाहिए। एक ही स्टडी स्टडी मेंस भी खेले, विमेंस भी खेले, लेकिन रिकॉग्निशन बॉयज को ज्यादा मिलता है कंपैरेटिवली टू दी गर्ल्स। अगर आप जनरल लोगों से पूछो, आपका मानना है कि फीस बढ़ाने के साथ साथ सोच बदलनी होगी, जॉब सिक्योरिटी आपको वो रवैया बदलना होगा। सबसे बड़ी बात तो कि हाँ बिल्कुल ये सब स्पोर्ट्स में अगर यहाँ एक बड़ी पहल है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसे हम यूं नहीं देखेंगे, एक पॉजिटिव उसमें अगर हम देखें तो एक बड़ी पहल है, बहुत बड़ी पहल है। ये एक हो सकता बराबर है कि एक बड़े सुधार की ओर हमारा एक रुख जा रहा हो, ये भी एक बड़ी बात है। तो उर्वशी जी 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह की जो है और करना क्या चाहिए। जैसे बातें निकल के आ रही हैं गंगोत्री जी और जकिया से कि सुविधाएं भी वैसी दी जानी चाहिए, सोच भी बदलना चाहिए, और मेंटेलिटी जो बनी हुई है एक दर्शक की वो भी बदलनी चाहिए। सो अगर मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ ना,
जैसे अगर हम एग्जांपल लें जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जी। हमने दी रिजर्वेशन दिया महिलाओं को। तो उससे हमने देखा है कि फर्क पड़ा है लोकल बॉडीज और वो हाँ, दोनों लोकल बॉडीज में। में। और इनिशियली हम लोग भी रिपोर्ट करते थे कि महिलाएं उनके आदमी उनके नाम पे एक्चुअली चला रहे हैं वो, बट फिर उसके बाद चेंज आया है, विमेन खुद एम्पावर हुई हैं, खुद कॉन्फिडेंट हुई हैं, खुद डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट बिल्कुल। कर रही हैं सो उस तरह से फर्क तो पड़ा है। सो इसी तरह से अगर हर लेवल पर हम विमेन को सपोर्ट करें, एम्पावर करें, आई एम श्योर फर्क पड़ेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, एक पद हो गया अब तो कि ये सरपंच पति हैं, ये पार्षद हाँ, पति हैं, ये प्रधान मुझे पति हैं। ये चीज मुझे भी बड़ा awkward सा लगता है कि इंट्रोड्यूस कराते हैं बड़े शौक के Yes, साथ में कि साहब ये सरपंच पति हैं। उससे पता लगता है कि वो सिर्फ नाम का है। हाँ, पर उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव आना आएगा, चाहिए। समय आएगा, चाहिए, आएगा, लेकिन आएगा। ये सोच बदलनी चाहिए और इसका आजादी से कोई संबंध नहीं है। ये हमारी बड़ी प्राचीन सोच चलती आ रही है। हम कहें कि आजादी कितने साल बाद भी अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये सोच नहीं बदली, बात ये नहीं है। ये तो सोच लंबे समय से आ रही है और ये पब्लिक को खुद को अपनी सोच नहीं बदलनी पड़ेगी। इसमें सरकारें नहीं बदल सकती। ये तो सरकारें सुविधाएं दे सकती हैं। हाँ, कुछ जगह है विधायिका में जो लंबित है मामला, 25 साल नेक्स्ट ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। तो नारी में सिर्फ हम जेंडर इक्वलिटी की बात के साथ साथ एक मोटिवेशनल ये एक थीम भी था हमारा कि चले क्रिकेट में ये फीस बढ़ाई गई है, निश्चित रूप से एक बड़ा कदम कहूंगा मैं इसे। और हो सकता है कि इसके साथ साथ दूसरी जगह भी नजरिया बदले। नजरिया बदलेगा तो हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे तो स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।